शानदार, जल्दी कीजिए, कहीं छूट। आदाब, आप सभी का इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में, और मैं हूं आपके साथ तरन्नुम अली। दोस्तों, इस साल कोरोना की वजह से बहुत से लोगों का रोजगार छिन गया। सबसे ज्यादा मुश्किल पेश आई गरीब तबके से आने वाले बच्चों को, जो बोर्ड एग्जाम्स की फीस भी नहीं भर पा रहे थे। ऐसे में उनकी मदद के लिए आगे आए 8 साल के अधिराज सेजवाल, जिन्होंने अपनी गुल्लक से ऐसे बच्चों की फीस भरी। खुद वो तीसरी क्लास में पढ़ते हैं और उनकी मम्मी एक स्कूल टीचर है। तो आइए मुलाकात करते हैं अधिराज से, साथ में उनकी मम्मी मीनाक्षी सिंह हमारे साथ हैं, और मेरे साथ ही अभय उपाध्याय। आप दोनों का ही इस्तकबाल है हमारे इस खास प्रोग्राम में, और कुछ ही देर में हमारे साथ होंगी कोरोना पर अपडेट देने के लिए डॉक्टर निमी रस्तोगी। नाज़रीन, आप भी हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे नंबर्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है सेहत के हवाले से, या फिर कोई एक्सपीरियंस है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, या अधिराज से कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और हाँ, जब भी आप हमें कॉल करें तो अपने टीवी की आवाज बंद कर दें, हमें इंतजार रहेगा आपके सवालों का। अधिराज, सबसे पहले आपसे बात करेंगे। ये बताइए, आपके गुल्लक में इतने सारे पैसे थे, आप उससे पार्टी कर सकते थे, चॉकलेट खा सकते थे, आपने उन पैसों से दूसरे बच्चों की फीस क्यों भर दी? किसने आपको बताया? ये सोच कहां से आई? यार, मम्मा किसी से बात कर रही थी और उसके बाद वो परेशान लगी, तो मैंने पूछा क्या हुआ। तो फिर उन्होंने बताया कि बच्चे सीबीएसई की फीस नहीं भर पा रहे, और वो तो फिर मैंने सोचा कि मेरे पास जो बर्थडे के लिए पैसे मिले थे वो मैं इनमें दे देता हूँ, क्योंकि बर्थडे तो अगले साल भी हो जाता है। तो फिर इसलिए फिर मैंने दे दिए। तो अधिराज, जब आपके मन में ये ख्याल आया कि अभी मुझे दूसरे दोस्तों की या दूसरे बच्चों की मदद करनी है, तो आपने क्या किया? जो ख्याल आया, आपने मम्मी को बताया, पापा को बताया, किसको बताया? पहले मम्मा को बताया आपने। फिर उसके बाद कैसे आपने लोगों की मदद की? फिर हमने एक ऑनलाइन क्राउड फंडिंग शुरू किया, तो उसमें फ्रेंड्स और फैमिली सब आगे आ गए कि हम भी हेल्प करेंगे, हम भी हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से क्राउड फंडिंग के जरिए आपने कितने पैसे इकट्ठा कर लिए और कितने बच्चों की मदद हो पाई उससे? 2 लाख हो गए और अराउंड 95 बच्चे। 95 बच्चे। मीनाक्षी जी, ये जो बच्चे थे, क्या ये अधिराज के स्कूल के ही बच्चे थे या किसी और जगह के बच्चे थे? ये एक्चुअली मेरे स्कूल के बच्चे थे। मैं एक गवर्नमेंट स्कूल में टीचर हूँ, तो मेरे स्कूल में मैं 12वीं क्लास को पढ़ाती हूँ। तो सीबीएसई की जो फीस भरने के लिए कहा गया था वो करीबन 2400 से 2500 रुपए थी। तो अब ये कोरोना टाइम्स में जो बच्चे हैं, उनके किसी के फादर की जॉब चली गई है, मम्मी जो है वो काम पे नहीं जा पा रही हैं, तो उनको बहुत परेशानी हो रही थी। तो वो बच्चे मुझे कह रहे थे कि मैम हम 1000 रुपए दे पाएंगे, या हम जो है आपको 500 रुपए दे देंगे और बाकी हम बाद में दे देंगे। कुछ बच्चों की तो पढ़ाई छोड़ने तक की नौबत आ गई थी, क्योंकि उनके पेरेंट्स जो हैं वो ये 2400 रुपए जमा नहीं कर पा रहे थे। जी, अच्छा, जैसे ये अधिराज है, अभी तो इन्होंने अपने गुल्लक में जो इनकी सेविंग्स थी वो आपको दी, ताकि आप हेल्प कर सके उन बच्चों की। अगर ये अपने गुल्लक के पैसे नहीं देते, तब क्या कुछ और प्लानिंग्स थी आपकी, किसी और तरह से मदद करती उन बच्चों की? एक्चुअली आइडिया जो दिमाग में आया तो वो यहीं से ही स्टार्ट हुआ, जब इतने छोटे बच्चे ने कहा कि मैं मदद करना चाहता हूँ। तो उसके बाद हमें लगा कि हम भी शायद 5 से 10 बच्चों की मदद कर देंगे, तो टोटल 15 जो है बच्चों का हम दे पाएंगे। लेकिन जो आइडिया मेन था वो अधिराज से ही आया। उसके अलावा हमने बाहर लोगों से मदद मांगने की कोशिश की थी, पर उतनी ज्यादा जो है हमें मदद नहीं मिल पाई थी स्टार्टिंग में। लेकिन जब सबको पता चला कि एक छोटा बच्चा अपनी गुल्लक से पैसे दे रहा है और वो जो है अपनी सारा बर्थडे मनी जब देना चाहता है, तो आई थिंक जो हमारे फ्रेंड्स रिलेटिव्स हैं वो भी और मोटिवेट हुए, तो हम इतना अमाउंट जो है वो जोड़ पाए। निश्चित तौर पर अधिराज ने एक एग्जाम्पल सेट किया है कि किस तरीके से हमारे समाज में इस कोरोना के पीरियड में जो लोग
मुश्किलों में फंस गए हैं, कैसे उनकी मदद की जाए। तो मीनाक्षी जी, कुल मिलाकर कितने लोग इस मुहिम में आपके साथ जुड़े? कुल मिलाकर 40 के करीब लोग जो हैं वो इस मुहिम में हमारे साथ जुड़े। इनफैक्ट हमारे कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स अब्रॉड भी रहते हैं, वहाँ से भी हमें काफ़ी मदद मिली। तो अधिराज की वजह से हम सब इकट्ठा होके और कुछ गरीब बच्चों की मदद कर पाए, तो वो हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है। खैर, आपने और अधिराज के इनिशिएटिव से 90-95 बच्चों की मदद कर दी, लेकिन ऐसे बहुत सारे और बच्चे होंगे जो फीस जमा करने की स्थिति में नहीं होंगे। तो क्या सरकार की तरफ से या एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कोई ऐसी स्कीम है, कोई मदद की कोई पेशकश की गई? आखिर वो फिर कैसे फीस भरेंगे और कैसे आगे की पढ़ाई जारी रखेंगे? हाँ जी, जो स्कूल में फंड्स होते हैं, जो पीटीए फंड या पीडब्ल्यूएफ फंड्स होते हैं, उनमें से सरकार ने हमें कहा कि अगर हम चाहें और बहुत ऐसे बच्चे हैं तो हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो हमारे पास वो एक जो बफर स्टॉक अगर हम कहें तो वो हमारे पास अवेलेबल था। बाकी हमारे आसपास के जो एमएलएज हैं, कुछ एसएमसी मेंबर्स हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मेंबर्स होते हैं, उन्होंने भी जो है आगे आकर मदद करने की काफी हद तक कोशिश की। अधिराज, आपने अपनी गुल्लक तो तोड़ दी और दूसरे बच्चों की मदद कर दी। अब आपके बर्थडे में फिर जब बर्थडे की तैयारियां होंगी तो उसके लिए भी आपके कुछ प्लान्स होंगे। तो अब तो वो प्लान चेंज हो गया होगा आपके बर्थडे सेलिब्रेट करने का? इनका बर्थडे एक्चुअली अप्रैल में था, तो लॉकडाउन के तहत वो सेलिब्रेट नहीं कर पाए, तो वो वाली सारी मनी इन्होंने जो है वो यहाँ पर इन बच्चों की मदद के लिए दी है। नेक्स्ट ईयर चलिए जी, उम्मीद करते हैं नेक्स्ट ईयर ये अपना बर्थडे जो है वो बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे और जिन बच्चों की मदद की है वो भी इनके बर्थडे में शामिल हो पाएंगे, उम्मीद यही करते हैं। यहाँ पे डॉक्टर निमी हमारे साथ जुड़ गई हैं, आपका वेलकम है हमारे इस प्रोग्राम में। डॉक्टर निमी, आपसे ये जानना चाहते हैं कि जैसे कोरोना के केसेस की बात करें तो कुछ दिनों पहले अगर हम देखें तो ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा था, काफी कम केसेस आ रहे थे और अचानक अब केसेस बढ़ने लगे हैं। आज भी काफी सारे केसेस आए हैं, तो इसको हम किस तरह से देखें? जी देखिए, ये इतनी चैलेंजिंग सिचुएशन है और ये जो पैंडेमिक है इतनी अनप्रिडिक्टेबल है कि इसके बारे में कोई भी अनुमान लगाना गलत होगा। अब देखिए, यूरोप में तो 4th वेव आ रही है, दिल्ली में 3री वेव की बात कर रहे हैं। कभी केसेस बढ़ते हैं, कभी थोड़े से घटते हैं, फिर और ज्यादा बढ़ जाते हैं। बट फिलहाल जो केसेस बढ़ रहे हैं वो इस वजह से क्योंकि सब कुछ खुल गया है, फेस्टिवल सीजन आने वाला है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं। कहीं ना कहीं लोग थक भी गए कि अब हम कितनी एहतियात बरतें, तो इस वजह से थोड़ी लापरवाही हो रही है। लेकिन यहाँ मैं कहना चाहूंगी कि ये लापरवाही बहुत भारी पड़ सकती है। जो आप एहतियात बरतते थे वो बरतते रहिए, इनफैक्ट उसको 2, 3, 4 गुना अपनी सावधानी को बढ़ा दीजिए, क्योंकि ये इतनी खतरनाक बीमारी है कि अब जैसे लेटेस्ट रिसर्च में पढ़ रही थी कि इसकी इम्यूनिटी आती है और फिर खत्म हो जाती है और फिर दोबारा और तीसरी बार भी लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और बॉडी में बहुत ज्यादा डैमेज ये वायरस चुपके करता है। डॉक्टर निमी, ये जो बारे में आप जो बता रही हैं 3rd फेज की बात दिल्ली के लिए, लेकिन इन सब के बावजूद जो डेटा आ रहा है उसमें ये देखने को मिला कि जो 70 लाख से 80 लाख की तादाद पहुंची इन मरीजों की, उसमें इस बार 18 दिन लगे हैं, जबकि 60 से 70 आने में 13 दिन में ही हो गया था और 50 से 60 11 दिन में। तो एक तरीके से एक डिले भी हो रहा है 10 लाख की तादाद को अब क्रॉस करने में। और इन सब के बावजूद अगर ये माने कि अगर थोड़ी सी लापरवाही लोग न करें तो शायद ये पीरियड जो है और एलोंगेट हो जाएगा और जो इन्फेक्शन फैल रहा है उसकी रफ्तार थोड़ी और कम हो जाएगी। मेरे ख्याल से टेस्ट ज्यादा होने की वजह से, अब देखिए आईसीएमआर कह रहा है कि 1 करोड़ टेस्ट एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन में किए हैं, जो कि रिकॉर्ड है। टेस्ट करने की वजह से ज्यादा लोग डिटेक्ट होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि केसेस कम है। बल्कि अब तो ये स्ट्रैटेजी दिल्ली अपना रही है कि अगर फैमिली में किसी को एक को हो जाता है तो उसकी पूरी फैमिली मेंबर को, चाहे सिम्टम है या नहीं है, हम पूरी फैमिली को इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो स्टेट्स को अपनी स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी टाइम के साथ साथ, जैसे जो सिचुएशन हो वो करना पड़ेगा। हम किसी भी स्टेज पर बिल्कुल नहीं असावधानी नहीं बरत सकते। अभी ये लड़ाई जारी है, अभी पेंडेमिक खत्म नहीं। डॉक्टर निमी हमारे साथ अधिराज जुड़े हैं, उनकी उम्र 8 साल है। उन्होंने स्कूल के कई बच्चों की मदद की, वो फीस नहीं दे पा रहे थे, क्राउड फंडिंग के जरिए इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और उन बच्चों की फीस भरी और अब स्कूल खुलने की भी बात हो रही है।
वैसे में मैं चाहूँगा कि अधिराज, कोरोना को लेकर और उससे बचने को लेकर आपके मन में कोई सवाल है तो हमारे साथ एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर जुड़ी हुई हैं। अधिराज, आप भी उनसे सवाल पूछ सकते हैं। पहले तो अधिराज, मेरे कॉम्प्लीमेंट्स आपके लिए, इतनी कम उम्र में आपने ये इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया। बहुत बहुत बढ़िया बात है, अच्छी बात है। और भी बच्चे आपसे इंस्पायर होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ। जी डॉक्टर निमी, जैसे इस वक्त की बात करें तो अभी पोल्यूशन लेवल भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है और दिवाली भी आ रही है, साथ में कोरोना भी है, तो हम लोग बचे कैसे, किससे और कैसे बचे? वही मैं कह रही थी कि अब खतरा 2-3 गुना बढ़ गया है। अब देखिए, पराली की वजह से अक्टूबर नवंबर में पोल्यूशन तो होता है, उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी ठंड भी इस बार जल्दी आ गई, आपने देखा होगा। तो सडनली ट्रांजिशन गर्म से ठंडे में जल्दी हो गया है। बिल्कुल। ऐसे में लोगों की इम्यूनिटी कम हो जाती है। इन्फ्लुएंजा वैसे ही ठंड में ज्यादा फैलता है। फेफड़ों में अगर पोल्यूशन जाता है तो वो वैसे भी वल्नरेबल हो जाते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस भी वहीं अटैक करता है जहां पोल्यूशन अटैक करता है। तो हमको हर हालत में अपनी जनरल इम्यूनिटी हाई करनी है और अपने फेफड़ों को पोल्यूशन, ठंड, इन सब से बचाना है। तो अब हमारा काम और ज्यादा मुश्किल हो गया है। तो अभी एक खबर आई थी, कल ही खबर आई है कि जो एस्ट्राजेनेका के साथ ऑक्सफोर्ड की जो वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है वो किसी भी कीमत पर, वो कह रहे हैं जनवरी के अंत तक वो सबको हासिल हो जाएगी, और अगर गवर्नमेंट परमिशन देती है उसके पहले रिलीज करने की तो दिसंबर के अंत तक। तो क्या ये मानकर हम लोग चलें कि वैक्सीन बस हमारे हाथों में पहुंचने वाली है? देखिए, उम्मीद तो मैं भी ये कर रही हूँ। फेज 3 ट्रायल में है एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है, और आईसीएमआर और इवन आयुष्मान भारत के जो सीईओ हैं उन्होंने भी कहा है कि फरवरी तक केसेस भी कम आ जाएंगे और वैक्सीन भी आ जाएगी। लेकिन जब आए तब समझिए, क्योंकि वैक्सीन पहली बार आए, फिर पूरी तरह से सेफ हो, फिर लगनी शुरू हो, फिर असर आना शुरू हो, तब जाके, और ज्यादा से ज्यादा पॉपुलेशन में लगे, तब जाके हम कह सकते हैं कि हम सब इम्यून हो गए। तब तक खतरा वैसा का वैसा ही बना हुआ है। तरन्नुम, क्यों नहीं इस बातचीत में हम लोग अधिराज को भी शामिल कर लें, क्योंकि ये बच्चों के जरिए भी एक मैसेज बहुत देने की कोशिश की जा रही है। अभी भारत सरकार ने मास्क को लेकर भी एक सॉन्ग रिलीज हुआ है और में कैंपेन भी चल रहा है, मास्क नहीं तो टोकेंगे। तो अधिराज, मास्क क्या पहनते हैं, बाहर जाते हैं, हाथ सैनिटाइज करते हैं, घर में आते हैं तो साबुन से हाथ साफ करते हैं, कोरोना से बचने के लिए ये सब उपाय की जानकारी है आपको? आप एहतियात बरत रहे हैं? सैनिटाइज और आगे ही ना होता। हाँ, मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ, बाद में कोई होता ही नहीं। अधिराज और अधिराज की मम्मी को मैं एक बात बताना चाहूंगी। यहाँ अभी एक स्टडी आई है जिसमें कहा गया है कि जो कोविड के कीटाणु हैं वो 8-9 घंटे तक हाथ में या बॉडी के पार्ट में रहते हैं अगर उन्हें ना धोया जाए। लेकिन अगर हम अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से उसको साफ कर लेते हैं तो वो 30 सेकंड में गायब हो जाते हैं। तो आप खुद ही देख लीजिए, 9 घंटे और 30 सेकंड। तो हाथ धोना और सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। बच्चों को इसका संदेश पहुंचाना चाहिए। जी, आज अधिराज की एक छोटी सी बात मैंने सुनी जिसमें वो कह रहे हैं कि पार्क में कोई होता नहीं है। तो क्या कई बार ऐसा होता है कि जब कोई नहीं होता है सामने हमारे तो हम थोड़ी ढिलाई बरतते हैं, हम उसको मास्क नहीं लगाते हैं, थोड़ी ताज़ी हवा लेने की कोशिश करते हैं लोग। तो क्या ये भी मुमकिन है कि ये ट्रैवल कर रहे हो, उसके वायरस जो है थ्रू एयर हमारे तक पहुंच जाए अगर हम मास्क नहीं लगाते हैं तो? बिल्कुल जी हाँ। वैसे तो कोविड जर्म्स का पूरा सोर्स जो है इंसानी सांस है, लेकिन वो जो सांस है, जब अगर वहां कोई नहीं भी है तो अगर 15 मिनट, आधा घंटा पहले वहां 8-10 लोग थे तो उनके जो कीटाणु हैं, जो वायरस पार्टिकल्स हैं, वो हवा में कुछ घंटों तक रहते हैं और जिन सरफेसेस पे, जैसे झूला है, बेंच है, वहां पर वो जम जाते हैं जब तक कि सूरज की किरणें ना पड़े या 8-10 घंटे ना बीत गए हो। इसी बीच हमारे कॉलर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डॉक्टर निमी, उनसे बात करते हैं, हो सकता है उनका सवाल आपसे हो। हेलो जी, हेलो जी जी, लगता है उनसे संपर्क टूट गया। तरन्नुम, आपके मन में कोई सवाल हो तो पूछें। जी अभय जी, यहाँ पर एक सवाल मेरा अधिराज से है। इन्होंने जिन बच्चों की हेल्प की है, जिन लोगों की फीस इन्होंने भरी है, वो बच्चे अपने अपने तरीके से अधिराज को जो है वो थैंक यू कर रहे हैं। अधिराज, कितने बच्चों ने थैंक यू आपसे कहा और आपको कैसा लग रहा है जब आपसे बड़ी उम्र के बच्चे आपको थैंक यू बोल रहे हैं, आपके लिए कार्ड्स बना रहे हैं?
थैंक यू बोला बच्चों ने। जी अधिराज, क्या सबने बोला था कि थैंक यू और अब हमारी पढ़ाई हो पाएगी और सब कार्ड भी बनाए। जी मीनाक्षी जी, आप बताएं ये कि मेरी क्लास के बच्चे बच्चों ने इनको थैंक यू कार्ड दिए, तो इनफैक्ट हमें काफी अच्छा लगा कि बच्चे जो हैं वो समझ पा रहे हैं कि जो एक जेस्चर जो है, काइंड जेस्चर अधिराज की वजह से उनको उन तक मिल पाया है, तो वो अपने तरीके से जो है थैंक यू कह रहे हैं उनके। जी अच्छा मीनाक्षी जी, आप यहाँ पर अधिराज से पूछिए कि ये जो पूरी सिचुएशन है, जब से कोरोना आया है और पूरी दुनिया परेशान है, घरों में है, तो क्या उनको मतलब, क्योंकि उनको बहुत छोटे हैं उम्र में, उनको ये सारी चीजें समझ में आती हैं कि ये एक तरह का वायरस है जिससे सभी को खतरा है, घरों में रहना है? सिचुएशन के बारे में क्या कहना है कि उससे सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं चाहता हूँ कि वो जल्दी से खत्म हो जाए। चलिए जरूर, अगर हम लोग एहतियात बरतेंगे तो इस कोरोना को भी हराएंगे। तरन्नुम, एक कॉलर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बात करते हैं। हेलो। आदाब, मैं फराज बोल रहा हूँ अलीगढ़ से, और डॉक्टर निमी रस्तोगी साहिबा से मेरे 2 सवाल हैं जी। कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है तो देखने को मिल रहा है कि लोगों के अंदर जो अवेयरनेस बजाय बढ़ने के, मैं जो देख रहा हूँ, कम हो रही है गालिबन, कि लोगों ने मास्क का यूज करना छोड़ दिया है। और बिल्कुल अगर आप मार्केट में जाइए या बाजार में जाइए तो लोग बिल्कुल शायद भूल ही गए कि कोरोना था, और मास्क नहीं है, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। तो बीइंग अ डॉक्टर, वो इस प्लेटफॉर्म से क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि लोग अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, तो लोगों को क्या बताना? आपका सवाल डॉक्टर तक पहुंच गया। एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, एक बार उनकी बात भी सुन लेते हैं, फिर चलेंगे डॉक्टर निमी के पास। हेलो। हेलो जी। अभी मेरे भाई के बच्चे को कोरोना पॉजिटिव निकल गया उनको भी। अच्छा। तो उनके लिए मतलब हल्का सा बुखार और दम वगैरह हो गया था, तो हॉस्पिटल गए, टेस्ट करने पर पॉजिटिव आ गया। अभी उनको क्या करना चाहिए, एक सवाल है। दूसरा सवाल मेरा ये है कि अभी जो फंक्शन चल रहे हैं, फंक्शन में तकरीबन 300-400 के गैदरिंग हो रही है, तो उनसे बचने के लिए, क्योंकि जो फंक्शन होते हैं मैरिज फंक्शन है, इस पर जाना भी तो जरूरी है और कोरोना से बचना भी जरूरी है, तो इसके लिए क्या कैसे तदाबीर करना चाहिए? जी बिल्कुल, ठीक है, आपका सवाल पहुंच गया डॉक्टर निमी तक। सिस्टमैटिकली मैं आपका सवाल का जवाब दूसरे सवाल से देती हूँ। अगर किसी बच्चे को कोरोना पॉजिटिव आया है तो थोड़ा निश्चिंत रहिए। बच्चों में ये बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन होता है, लेकिन बच्चे से आपको इन्फेक्शन पहुंच सकता है, तो आप उनको होम आइसोलेशन कीजिए और बच्चे को जरूरी विटामिन वगैरह और टेम्परेचर लेते रहिए। ऑक्सीजन लेवल लेने की बच्चे में जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी एक डॉक्टर के टच में रहिए और उनको टाइम से खाना और आराम ये सब करिए। और अपने बाकी जो बुजुर्ग लोग हैं जिनको इन्फेक्शन पहुंच सकता है, उनसे उन्हें आइसोलेट रखिए। 10 से 12 से 14 दिन में बच्चा ठीक हो जाएगा। और जो बहुत ही क्लोज कांटेक्ट में, जैसे बच्चे की माँ है, फादर है, वो अपना टेस्ट जरूर करा लें। दूसरा सवाल आपका फेस्टिवल्स और गैदरिंग को लेके है, तो हर एक स्टेट की अलग अलग गाइडलाइंस है। कुछ जगहों पे 50 लोगों से ज्यादा की गैदरिंग अलाउड नहीं है, कुछ जगह 100 है। तो इसमें अगर बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत करीबी लोगों का जाना है, तो आप जाइए, लेकिन कम से कम टाइम वहाँ व्यतीत कीजिए और मास्क लगा के जाइए, हाथों को सैनिटाइज कीजिए। वहां पर कोई भी किसी भी चीज को टच करके अपने फेस पे या उसको नाक या मुंह पे मत लगाइए। खाना पीना मिनिमम रखिए, घर आके खाना खाइए। आप शरीक जरूर होइए, लेकिन साथ साथ वायरस से भी बचे रहने की हर संभव कोशिश कीजिए। एक और पहले कॉलर का सवाल रह गया था डॉक्टर निमी, लेकिन इसी बीच एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनकी बात सुन लेते हैं, फिर उनके सवाल का भी आपसे जवाब चाहेंगे। हेलो। हेलो जी बताएं। हेलो। हेलो जी बताएं, अपना सवाल पूछें। जी सवाल नहीं, एक्चुअली हमारा अधिराज से हमने देखा न्यूज में अधिराज को जी, तो हमें बहुत ही प्राउड फील हुआ कि हमारे क्षेत्र में ऐसा एक बच्चा है जो इतना अच्छी
सोच रखता है, एंड जिसकी वजह से इतने सारे बच्चों को स्कूल में अपना एग्जाम देने का मौका मिला, पढ़ाई में आगे पढ़ने का मौका मिला। जी बिल्कुल। तो आई एम श्योर कि उन सब बच्चों ने भी अधिराज को बहुत ज्यादा अधिराज ने उनको बहुत प्रेरणा दी होगी, बहुत सारे और बच्चों को भी, और उन सब बच्चों का, उनके पेरेंट्स का आशीर्वाद अधिराज को मिला होगा। तो हम भी अपनी तरफ से उनको धन्यवाद व्यक्त करना चाहते थे, अधिराज को, उसके पेरेंट्स को, उसकी पूरी फैमिली को, इन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया इन बच्चों को। एंड गोइंग फॉरवर्ड ऑल्सो वी विल विश कि ये आगे ऐसा कुछ ना कुछ हेल्प मतलब करते रहें। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। और जहाँ तक अधिराज की बात है, उनसे प्रेरणा लेने वाले में बच्चे नहीं है, बल्कि जो लोग भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या किसी भी तरीके से अधिराज ने जो कुछ किया उसकी जानकारी उन तक पहुंची है, उन सभी को इससे इंस्पिरेशन जरूर मिलेगा। डॉक्टर निमी जो पहले कॉलर थे हमारे अलीगढ़ से, उन्होंने बात की थी कि किस तरीके से एहतियात बरतें, क्योंकि लोग जो हैं लापरवाह होते जा रहे हैं। अवेयरनेस बढ़ रही है, लेकिन इसके साथ साथ ये मैसेज भी शायद जा रहा है लोगों को कि चलो ये तो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन है, ठीक हो जा रहा है। अभी बिहार के चुनाव चल रहे हैं, वहाँ भी इसके पहले जो रैलियाँ हुई हैं, अभी भी हो रही हैं, उसमें बहुत सारे लोग पहुँच रहे हैं जुलूस की शक्ल में। तो इन सबों को ध्यान में रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगी? जी, मेरा ये देखना है, ऑब्जर्वेशन है कि कोरोना के बारे में दो तरह की समझ आजकल मुझे नजर आ रही है। एक तो बहुत ही बारीक समझ है, जो लोग समझते हैं कि कितनी खतरनाक बीमारी है, कैसे फैलती है, हम क्यों बचे रहे, इसके क्या फायदे हैं बचे रहने के। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो शायद थोड़े से यंग हैं या थोड़े इतनी ज्यादा बारीक समझ नहीं रखते, वो ये सोचते हैं कि हो जाने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है, हल्की सी बीमारी है, देख लेंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बता दूं, ऐसी समझ बड़े देशों में भी, अमेरिका जैसे देशों में भी है, और उनको इसका इतना खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि वहां पर 90 लाख केसेस और 2.5 लाख लोग वहां पे अपनी जान गंवा चुके हैं। तो ये बहुत ही भारी पड़ेगी ये जो नासमझी है, क्योंकि एक ग्रेट बैरिंगटन अप्रोच नाम की एक स्टडी आई है जिसमें कहा है कि अगर हम सबको खुला छोड़ देते हैं और कोई प्रिकॉशन नहीं करते हैं, तो हमें 50 से 60% लोगों को इन्फेक्शन कराना पड़ेगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि अब हम सेफ हो गए। यानी कि 134 करोड़ में से हिंदुस्तान में अगर 50 करोड़ लोगों को कोरोना हो जाएगा, तब जाके हम कह सकते हैं कि अब कोई खतरा नहीं है। अब 50 करोड़ लोग एक बहुत बड़ा नंबर होता है, उसके लिए ना हमारे पास अस्पताल है, ना डॉक्टर है, ना दवाइयां हैं। तो 80 लाख की तादाद पहुंची है, तो इतनी चिंता जताई जा रही है। डॉक्टर निमी, एक और कॉलर इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो। अभी सवाल ये है कि मेरे पास डेली न्यूज़पेपर आता, इंग्लिश और उर्दू न्यूज़पेपर डेली आता घर पे, तो वो पेपर को मैं तकरीबन हर दिन छीता हूँ और पढ़ता भी हूँ। तो इससे कुछ चांसेस है कोरोना वायरस इन्फेक्ट होने के? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि अभी जो हमारे पास इलेक्शन होने वाले हैं, बल्दिया के इलेक्शन भी है और एक MLA की भी इलेक्शन है, तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट हो रहा हूँ, गैदरिंग हो रही, और वहाँ पर भी जो हम लोग डोर टू डोर कैनवसिंग कर रहे हैं। तो ये सब हम लोग पूरे पार्टी वाइज सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। तो जहाँ तक हो सका हम मास्क तो लगा रहे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो रही। तो इससे कुछ इम्पैक्ट होने के चांसेस है इससे, या फिर इसको बचना कैसे चाहिए इसके लिए? क्योंकि ठीक है, आपका सवाल आ गया, तो पूछ लेते हैं डॉक्टर निमी से। आपके पहले सवाल का जवाब ये है कि न्यूज़पेपर से एज इट इज इन्फेक्शन नहीं फैलेगा, क्योंकि कांटेक्ट से जो इन्फेक्शन है उसकी इंसिडेंस कम है। लेकिन न्यूज़पेपर जो दे रहा है उससे आप कहिए कि वो डिलीवर कर रहा है, बाहर रख दे, और थोड़ी देर तक 2-3 घंटे तक अगर आप न्यूज़पेपर को धूप में छोड़ दें, तो जो थोड़े बहुत बचे हुए कीटाणु अगर बाई चांस उस पर चिपक भी गए हैं तो वो हट जाएंगे। और न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हैं, पढ़िए, आराम से तसल्ली से पढ़िए, लेकिन उसी हाथ से आप नाक या उसको टच मत कीजिए, और हाथ धो के आप फिर बाकी खाना वाना खाइए या फिर और काम कीजिए। तो न्यूज़पेपर से जनरली खतरा बहुत कम है, रिलेटिवली कम है। और दूसरा सवाल है कि पॉलिटिकल रैलीज वगैरह में जो लोग जा रहे हैं या डोर टू डोर कर रहे हैं, उनके लिए तो खास तौर पर आप एक अच्छा N95 मास्क लीजिए और उसके ऊपर एक शील्ड भी पहनिए, ताकि अगर कोई खांस रहा है, छींक रहा है, आपको पता नहीं, कोई बहुत नजदीक आपके आ गया, तो वो कीटाणु आपके अंदर ना हो। ये बेसिकली कम और ज्यादा आज हमारे पास बहुत सारे कॉलर्स हैं। एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि ये तादाद जो है मरीजों की सब कुल मिलाकर 80 लाख को पार कर गई है कल। तो एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी। हेलो जी, बताएं। सर, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी, कश्मीर से बोल रहा हूँ सर। हाँ, बताएं। हाँ, मुझे एक बात है कि मैं पहले बीमार पड़ा था जी। एक बात है कि न खांसी थी, न जुकाम था, न बुखार था।
लेकिन पॉजिटिव निकला। अब ठीक हो गया हूँ, अब थोड़ी सी कमजोरी रह गई मेरे को। चलिए, बहुत अच्छी बात, आप निकल के आ गए हैं उससे, तो अब कमजोरी रह गई है आपको। अब इसका जवाब भी डॉक्टर निमी देंगी। जी, ये पोस्ट कोविड सिनेरियो होता है जिसमें कि कीटाणु अपना काम करके निकल गया है और जो बॉडी में थोड़ी थोड़ी इन्फ्लेमेशन या सूजन या थोड़े थोड़े माइक्रो क्लॉट्स जो बन जाते हैं, उसकी वजह से इंसान 3 से 4 हफ्ते तक नॉर्मल महसूस नहीं करता है। तो ऐसे में आप आराम थोड़ा ज्यादा करिए, विटामिन्स आप लेते रहिए, डाइट अपनी अच्छी लीजिए, एक आध फॉलो अप अपने डॉक्टर से करा लीजिए कि कहीं आपके लंग्स में एक्सरे वगैरह करा के देख लीजिए कि कोई अभी डैमेज बाकी है कि नहीं। हर 2 हफ्ते में अपने ब्लड टेस्ट कराइए कि शुगर आपकी ठीक है, थायराइड ठीक है, लिवर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो बेसिकली जनरल हेल्थ इशू है, इसमें कोरोना का कोई पर्टिकुलर इलाज नहीं है, लेकिन कुछ दिनों तक दवाई आपकी जैसे स्टेरॉइड्स है या ब्लड थिनर्स है वो चलते रहेंगे। तो ये बात आपको डॉक्टर ही बताएंगे, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। जी डॉक्टर निमी, हम सभी लोग प्रिकॉशंस तो ले रहे हैं, लेकिन आपको लगता है कहीं ना कहीं हम कुछ गलतियां भी कर रहे हैं कि जैसे मास्क लगा, ये तो पता है कि मास्क लगाना है, लेकिन उसका क्या सही तरीका होना चाहिए, या मास्क लगाने से पहले आपको हाथ धोने, मास्क उतारने के बाद हाथ धोने, और अगर आप अपना जो आपका मास्क है उसे फेंक रहे हैं तो उसको किस तरह से फेंका जाए, काट के फेंका जाए या साबुत फेंका जाए, उसका क्या तरीका होना चाहिए, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हम मिस कर रहे हैं। तरन्नुम, इसी के साथ साथ डॉक्टर निमी आप इसका जवाब दें, इसके पहले एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी बताएं। हाँ, डॉक्टर साहब बोल रहे हैं? मैं अभय बोल रहा हूँ, आप बताएं। डॉक्टर साहब सुन रही हैं आपकी बात। डॉक्टर साहब से बात कराइए। जी आप बताएं, वो सुन रही हैं आपकी बात। अच्छा, मेरी अर्जी है, मैं कश्मीर से बोल रहा हूँ जी। ये जो ये कोरोना वायरस है, इसमें यहाँ पर आपको पता है कि अब विंटर स्टार्ट हो गया। What are the precautions to be taken to prevent from this coronavirus, and also to what type of food we must take, because we are living in the winter zone, Kashmir, which is famous for heavy snowfall and minus temperature we have to face for the coming months. So kindly advise in general, which is not in particular for my case, but I want that it should go, the message should go to all the people in Kashmir. ठीक है, because we are just having a tough period is coming जी बिल्कुल, from the winter point of view, and also now that coronavirus is there and we have to be cautious about that also. जी आपकी बात पहुंच गई है डॉक्टर निमी तक, वो बताएंगे अब आपको। जी जी, पहले तो मैं तरन्नुम के सवाल का जवाब देना चाहूंगी। तरन्नुम, अभी थोड़ी देर पहले मैं किसी बहुत ही पढ़े लिखे इंसान से बात कर रही थी और मैंने देखा कि उनका मास्क जो लगा हुआ है वो गीला है और वो कहीं कहीं टच कर रहे हैं। उसके बाद वो मास्क गिर गया तो उन्होंने क्या किया, उसको पलट करके लगा लिया। अब मैं काफी हैरान होगी कि उनको ये नहीं पता था कि मास्क की जो बाहरी सरफेस है उस पर कीटाणु आके बैठ रहे हैं, यही तो पर्पस है मास्क का। अब आप अगर उसे पलट के लगा लेंगे तो सारे कीटाणु तो आपके नाक और मुंह में चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि मास्क के बारे में बहुत सतर्क रहें, डिस्पोजेबल लगाएं, उसके बाद उसे दिन के बाद फेंक दें। अगर आपका कपड़े का मास्क है तो वो अच्छे से फिटिंग होना चाहिए, उसकी बाहर वाली सरफेस पे आप हाथ न लगाएं और आप उसके बाद धो के धूप में सुखा दें या 2-3 दिन तक उसको धूप में पड़ा रहने दें ताकि वो उसकी कीटाणु अपने आप ही मर जाए। और बार बार उसको टच मत करिए, मास्क को उंगली डालना या बार बार टच करना। डॉक्टर, मैं गुजारिश करूंगा आपसे, ये कश्मीर से जो सवाल है इसका भी जवाब दे दे प्लीज। हाँ, दूसरा सवाल ये कि सर्दियों में वायरस ज्यादा जल्दी असर करता है और फ्लू ज्यादा होता है, तो जो सर्द क्लाइमेट में रह रहे हैं उनको एक्सपोजर टू कोल्ड से बचना है हर हालत में। हल्की सर्दी में भी उनको ये नहीं सोचना है कि अभी हल्की है, अभी हम वूलन्स नहीं पहन रहे हैं। खासतौर पर बुजुर्ग जो लोग हैं या हाई रिस्क इंडिविजुअल्स हैं, सर्दी से बचिए। अपने लिए फ्लू वैक्सीन एक आती है, वो लगवा लीजिए। अपने खाने पीने का जो है वो ख्याल रखना है। डॉक्टर निमी, यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूंगी, असल में हमारे पास वक्त थोड़ा सा कम है। आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नाजरीन, फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।